जय हिंद सभी स्टूडेंट को। तबीयत थोड़ी खराब है, खैर लिमिट के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी 2-3 पार्ट्स में बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। शुरुआत करते हैं। होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं, जो जो मैंने पढ़ाए हुए उनके बिहाफ पर मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन, जैसे ही आप x की जगह पर -2 पुट करोगे सो न्यूमिनेटर भी 0 बनेगा एंड डिनोमिनेटर भी 0 बनेगा। जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 0 बन जाते हैं तब हम LHopital रूल का यूज करते हैं, मतलब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो आप यहाँ पर डेरिवेटिव भी कर सकते हो न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का, या फिर एक तरीका और आपको दिख रहा है, इस ऊपर वाले के फैक्टर इजिली हो पाएंगे, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² -3x + 2x -6 का होल स्क्वायर अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू -2, दिस इज x क्या लिखे -3 का होल स्क्वायर एंड x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही आप x की जगह पर -2 पुट करोगे आपको -5 मिलेगा और -5 का स्क्वायर इज 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करो, इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो, x की जगह पर -2 पुट करो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट अगेन, जैसे ही आप x की जगह पर 1 पुट करोगे न्यूमिनेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, क्या करें, LHopital रूल, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। सो x की पावर 8 का डेरिवेटिव 8x की पावर 7 -2x का डेरिवेटिव -2 अपॉन 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। दिस वी हैव 4x³ -2। अगेन जैसे ही आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो वी हैव 8 -2 अपॉन 4 -2 मीन्स 6/2, सो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ अगेन जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे सो 0/0 फॉर्मेट, क्या करें, LHopital रूल। LHopital रूल मतलब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, सो √x का डेरिवेटिव 1/2√x, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। x की जगह पर 0 पुट करो तो आपका आंसर तैयार। ठीक, अगेन 0/0। आप एक चीज देख रहे हो, मैंने केवल इस समय पर 2 टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं। अभी तो आप 0/0 वाले पढ़ रहे हो, इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के, मतलब अभी और भी फॉर्मेट है, तो अभी 2 सेशन और मिलेंगे। सो क्या करें, वही LHopital रूल जिंदाबाद। x की पावर m का mx की पावर m -1, a की पावर m का 0 अपॉन x की पावर n का mx की पावर n -1 और a की पावर n का 0। जैसे ही हम a पुट करेंगे तो वी हैव a की पावर m -1 एंड हियर वी हैव n a की पावर n -1। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m a की पावर m अपॉन n a की पावर n। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m/n a की पावर m -n। तो जैसा ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर इस लिमिट की वैल्यू 100 है तो n की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा ठीक है, हम पहले लिमिट फाइंड आउट करते हैं कि हमारी लिमिट आएगी कितनी, इसकी लिमिट। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो मुझे 0/0 फॉर्मेट मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इस पर LHopital रूल लगाते हैं। सो n x की पावर n -1 और फिर जिसको x माना है, x किसे माना है, 1 - x को, इसका डेरिवेटिव -1, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। और लिमिट क्या चल रही है हमारी, लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0। हमने कहा ठीक है, so we have limit x tending to 0, this we have n 1 - x की पावर n -1। जैसे ही मैं x की जगह पर अब 0 पुट करूंगा so we have n into 1 की पावर n -1, सॉरी ये -1 भी है, इक्वल्स टू, लुक, इस लिमिट की वैल्यू आपको 100 गिवन है।
ठीक, so this is what, this is 100. So we have minus n equals to 100. So n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -100. ठीक, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगेन सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है कि अगर इस लिमिट की वैल्यू 9 है तो a की वैल्यू बताओ। आपको पता है जैसे ही आप x की जगह पर माइनस पुट करोगे सो न्यूमिनेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0। क्या करें, लाहपिटल रूल अप्लाई करेंगे। लाहपिटल रूल 9x की पावर 8 अपॉन 1, क्योंकि a तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 9 है। तो वी हैव 9 माइनस a की पावर 8 equals to 9. So 9 से 9 cancel out. We have a की power 8 equals to 1 means a equal to plus minus 1. क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपको कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़े, याद रखना। Now we have infinity by infinity format. Again इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। या तो आप लाहपिटल रूल लगाओ, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। जैसे ही आप x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे, ऊपर भी न्यूमिनेटर भी इन्फिनिटी बनेगा, डिनोमिनेटर, तो आप लाहपिटल रूल अप्लाई करो अपॉन 2dx प्लस e। अगेन जैसे ही आप x की जगह पर इन्फिनिटी रखोगे तो न्यूमिनेटर भी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी। सो हम अगेन क्या करेंगे, अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो वी हैव 2a अपॉन 2d। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, वी हैव a अपॉन b। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है कि अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी है तो वो 0 बन जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजों में हम क्या करते हैं, या फिर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है, जो हाईएस्ट वेरिएबल है, उसको कॉमन ले लो। जैसे न्यूमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो वी हैव a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम x की जगह पर इन्फिनिटी रख दूंगा तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। अपॉन नीचे से भी आप क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। सो वी हैव d प्लस e अपॉन एक्स प्लस f अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ ये कैंसिल आउट, ये चारों टर्म्स 0, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। सो यहाँ से भी आंसर a अपॉन d। जैसा आपका मन है आप वैसे प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेंड में है, आपके एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इन बातें समझो। सबसे पहली बात, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। ऑलवेज रिमेंबर, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। अगर मुझे कोई नॉन जीरो क्वांटिटी मिल रही है, मतलब जैसे 1 2 3 कुछ ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है x, उसकी डिग्री सेम होगी तभी। जैसे सपोज कहीं पर x अपॉन एक्स लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप आंसर क्या दोगे? आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो आप x x कैंसिल आउट करके बोलोगे सर आंसर 1 है, विच इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी। ठीक, एंड इन्फिनिटी कब मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी डिनोमिनेटर से, है ना। x x कैंसिल होगा, नाउ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस फंक्शन गोज टू इन्फिनिटी। 3 पॉइंट याद रखना। इन्फिनिटी कब मिलता है? जब न्यूमिनेटर कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर में x की पावर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी। दैट मीन्स न्यूमिनेटर में केवल कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर कर देखते हैं हमें क्या मिलता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस का बी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैंने आपसे बोला ना, वो आपसे मेहनत नहीं करवाएगा, और जो मेहनत करेगा वो फिर फंसेगा, है ना। प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, this quantity equals to 0. Now we have limit x tends to infinity,
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, वी हैव 1 माइनस ए प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा माइनस ए माइनस बी और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या बची, अच्छा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी यहाँ माइनस बी आएगा ना, 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि आपकी राइट हैंड साइड 0 है, मतलब कि जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा, और मुझे पता है 0 एक ही शर्त पर मिलेगा जब न्यूमिरेटर कांस्टेंट हो। तो न्यूमिरेटर को कांस्टेंट बनने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 बनना चाहिए एंड एक्स का कोएफिशिएंट भी 0 बनना चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगी चीज। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, और जैसे ही a1 होगा b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, रिमेंबर क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, अब की बार राइट हैंड साइड चेक करो, दिस इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी। नॉन जीरो क्वांटिटी एक ही शर्त पर आएगी जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके क्या बचा था मेरे पास वो चेक कर लेते हैं। 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, फिर x कॉमन लिया था हमने, माइनस ए माइनस बी एंड वी हैव 1 माइनस बी अपॉन x प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने क्या बोला कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 0 होगा, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। जैसे ही हम एक की जगह पर अब 1 पुट करेंगे, सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ए की जगह पर 1 पुट करो तो ये क्वांटिटी तो 0 बन जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा x माइनस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। नाउ लुक, जैसे ही आप x की जगह पर इंफिनिटी पुट करोगे सो न्यूमिनेटर भी इंफिनिटी, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी, तो हम क्या करेंगे, लापिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो लापिटल रूल अप्लाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1 माइनस बी, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू 2, बस खत्म हमारा आंसर। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पर x की तो टर्म्स है नहीं, इसका मतलब -1 माइनस बी इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, -3। ठीक, तो दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, तीसरा भी देखो कि अगर वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाए तो इन्फिनिटी तो एक ही शर्त पर पहुंच सकती है, कब, जब न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने क्या कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचा था, 1 माइनस ए प्लस एक्स कॉमन, माइनस ए माइनस बी और प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, ये इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कभी 0 नहीं होगा, तो 1 माइनस ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी क्यों नहीं होगी, हमने तो केवल ये बोला ना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा नॉन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए ऊपर, एक्स स्क्वायर एक ही शर्त पर होगा जब 1 माइनस ए नॉन जीरो होगा, मैंने कहा 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 भी, क्यों, क्योंकि लिमिट ध्यान से देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो इनइक्वालिटी चेंज, इसका मतलब a लेस देन 1, मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, जब जब a की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में आएगी ये लिमिट इन्फिनिटी पर टेंड करेगी, क्लियर है। b के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, b के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास ऑप्शंस पता है कैसे कैसे आएंगे, पहला ऑप्शन आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड b इज नॉन जीरो, सेकेंड ऑप्शन आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, सी ऑप्शन आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड b बिलोंग्स टू r, डी ऑप्शन कुछ भी जैसा नन दे दिया है, तो याद रखना हमें b के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो केवल यही ऑप्शन सही होगा बी। ठीक,
एंड द लास्ट प्रॉब्लम, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एन नेचुरल नंबर का सम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट मत करना, इसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। और नीचे वाले को ध्यान से देखो तो सारी ऑड टर्म्स का सम है। ऑड टर्म्स का सम कितना होता है एन स्क्वायर। सो वी हैव लिमिट n tends to infinity, we have n square plus n upon 2n square। देखो डिग्री सेम है तो आप या तो कॉमन ले लो या फिर लाहपीटर रूल लगा लो। तो मैं लाहपीटर रूल लगा लेता हूँ, लिमिट n tends to infinity, this we have 2n plus 1 upon 4n। अगेन लाहपीटर रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है। सो वी हैव 2/4, सो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, समय आपके पास ज्यादा नहीं है। जितना ज्यादा क्वेश्चन अप्लाई करोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।